स्वागत है आप सभी का एग्जाम द्वार चैनल में। 18 सितंबर 2020 के हिंदी करंट अफेयर्स के साथ फिर से मैं हाजिर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का ये सेशन। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, यानी घंटी को दबा लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको फ़ोन पर मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपये की बोली लगाकर हासिल किया है? और इसके ऑप्शन है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और आदित्य बिरला समूह। और इसका सही उत्तर है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। टाटा ग्रुप को नया संसद भवन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। यह कॉन्ट्रैक्ट टाटा को 861.9 करोड़ रुपये में मिला है। बता दें कि संसद बनाने के लिए मिलने वाले ठेके की रेस 7 कंपनियों ने बोली लगाई थी। प्रोजेक्ट के 1 साल में पूरे होने की संभावना है। CPWD के नए संसद भवन के निर्माण में 940 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान जताया जा रहा है। बढ़ते हैं आज के दूसरे करंट अफेयर्स की तरफ। केंद्र सरकार ने बिहार के निम्न में से किस शहर में एम्स की स्थापना की घोषणा की है? और इसका ऑप्शन है सासाराम, दरभंगा, डेहरी ऑन सोन और औरंगाबाद। और इसका सही उत्तर है दरभंगा। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत इस संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसके निर्माण पर कुल 1264 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आइए देखते हैं आज का तीसरा करंट अफेयर्स। हाल ही में चीन से किस देश के राजदूत टेरी बांस्टेड ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है? और इसका ऑप्शन है नेपाल, रूस, अमेरिका और जापान। और इसका सही उत्तर है अमेरिका। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। चीन से अमेरिका के राजदूत टेरी ब्रांस्टेड ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया। टेरी पिछले 3 साल से बीजिंग में थे। बताया जा रहा है कि टेरी नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले स्वदेश लौट आएंगे। अमेरिकी राजदूत का यह इस्तीफा ऐसे समय पर होने जा रहा है जब दोनों ही देशों के बीच कई मोर्चों पर तनाव चरम पर है। बढ़ते हैं आज के चौथे करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है? और इसका ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, भारत और अमेरिका। और इसका सही उत्तर है अमेरिका। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। अमेरिका ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कोविड-19 के टीके को लेकर अपनी योजना का खुलासा करने के साथ इस काम पर भी शुरू कर दिया है। इसके तहत देश के सभी नागरिकों को टीका मुफ्त में मिलेगा। वैक्सीन के वितरण में पेंटागन भी सक्रिय रूप से शामिल होगा। नागरिक स्वास्थ्य कर्मी ही वैक्सीन का टीका लगाएंगे। बढ़ते हैं आज के 5वें करंट अफेयर्स की तरफ। निम्न में से किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को समान बनाने वाला अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका ऑप्शन है इजराइल, पाकिस्तान, नेपाल और चीन। और इसका सही उत्तर है इजराइल। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को समान बनाने वाला अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। व्हाइट हाउस के साथ साउथ लॉन में हुए इस समझौते के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहायान और बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्लातीफ बिन राशिद अल जयानी मौजूद थे। बढ़ते हैं आज के 6ठे करंट अफेयर्स की तरफ। एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा किसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? और इसके ऑप्शन है राहुल सचदेवा, टेको कोनिशी, अनिल त्यागी और मोहित अग्रवाल। और इसका सही उत्तर है टेको कोनोशी। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। एशियाई विकास बैंक द्वारा टेको कोनोशी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। कोनिशी केनिची योकोयामा की जगह लेंगे, जिनने हाल ही में ADB के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। भारत ADB का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है। ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को
एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? और उसका ऑप्शन है विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे। और इसका सही उत्तर है विराट कोहली। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। ग्रेट लर्निंग ने भारतीय क्रिकेटर कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि भारतीय कप्तान अब ग्रेट लर्निंग ब्रांड का चेहरा होंगे। ग्रेट लर्निंग ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद कोहली ने कहा कि ग्रेट लर्निंग पेशेवर सीखने की जगह में अग्रणी है और इसने उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और करियर रूपांतरण देने के लिए एक प्रतिष्ठा का निर्माण किया है। बढ़ते हैं आज के 8वें करंट अफेयर्स की तरफ। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़ाकर कितने हज़ार प्रति वर्ष कर दिया है? और उसका ऑप्शन है 15,000, 20,000, 50,000 और 30,000। और उसका सही उत्तर है 50,000। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया है। प्रगति योजना के तहत जम्मू कश्मीर की सभी लड़कियों के परिवारों की जिनके वार्षिक आय 8 लाख से कम है इस छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र होंगी। सक्षम योजना के तहत सभी विशेष रूप से 40% विकलांग वाले छात्रों जो डिग्री या डिप्लोमा स्तर पर तकनीकी शिक्षा ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है 15 सितंबर। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस आम जनमानस को विश्व भर में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। यह दिवस 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से विभिन्न देशों की सरकारों को अपने देश में लोकतंत्र को मजबूत और समेकित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित किया गया था। इसके पश्चात साल 2008 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया था। बढ़ते हैं आज के 10वें करंट अफेयर्स की तरफ। भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? और इसके ऑप्शन है 20,000 करोड़ रुपये, 30,000 करोड़ रुपये, 40,000 करोड़ रुपये और 50,000 करोड़ रुपये। और इसका सही उत्तर है 20,000 करोड़ रुपये। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले शिशु ऋणों को त्वरित पुनर्भुगतान पर 2% की ब्याज आर्थिक सहायता हेतु लघु उद्योग विकास बैंक के लिए 1232 करोड़ रुपये की सब्सिडी भी मांगी है। आईडीबी बैंक ने अनुदानों की अनुपूरक मांगों के माध्यम से 4,557 करोड़ रुपये के अतिरिक्त पूंजी की भी प्राप्त की है। और इसी के साथ आज का करंट अफेयर सेशन यहीं खत्म होता है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जाइए, जहां आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के लिंक मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको मैथ और रीजनिंग वीडियोज़ गणेश सर के द्वारा मिलेगी। करंट अफेयर से इंग्लिश प्रियांशा मैम के द्वारा और सीटेट, एस्टेट, जीके और करंट अफेयर्स की वीडियोज़ इंद्रजीत सर के द्वारा उपलब्ध है। तो आप इन सभी वीडियोज़ को देखिए। हमारे चैनल की वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अगर अच्छे लगते हैं शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए। इसी के साथ आज का करंट अफेयर सेशन नहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।